मेरे अनेक गुरुओं में एक गुरु ओशो जी भी हैं। अब ओशो जी के बारे में बोलूँगा तो मेरे ख्याल से बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्ञान है, सबको पता है सब कुछ। लेकिन मैंने अपने जीवन में उनको कहाँ कहाँ उपयोगी पाया बताता हूँ। जब मैं 14-15 साल का था, प्रकृति ने संभोग नाम की जो आग सबको जलाती है, तो प्रकृति उस समय हमें भी जला रही थी। तो हम भी थोड़े से कॉलेज में थे, बच्चे मतलब बॉयज़ ओनली स्कूल में, तो बच्चों की साथ शैतानियाँ चल रही थी। लेकिन उस समय रेलवे स्टेशन पे महोबा में मैंने एक बार किताब 20 रुपए की, कोई किताब थी नहीं, तो बस वही किताब पढ़ने का मन किया। संभोग से समाधि तक का उसमें एक लेख था। वो संभोग से समाधि शब्द के लेख में मुझे इतना समझ में आ गया था, बाकी ज़्यादा समझ में नहीं आया था। लड़की का तो भूल ही जाओ, लड़की तो समझते ही नहीं थे अपन, लेकिन संभोग समझते थे। तो संभोग से समाधि तक की जो एक दो सीख थी कि इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, तो मैंने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की जो एक उद्देश्य है वो अपने मन में ठान लिया था। तो ऐसे करके मैं ज़्यादा ओशो नहीं पढ़े, 40-50 पन्ना पढ़ा हुआ है, उसमें एक दो पन्ने उसी के भी थे, लेख के भी थे। फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा पंतनगर में, तो एक बहुत ही खूबसूरत देवी थी, तो उनके प्रेम में हम फंस गए। और हम उनको प्रेम प्रस्ताव देते थे, लेकिन वो ग्रीटिंग कार्ड को यूं करके 50 रुपए के ग्रीटिंग कार्ड को ऐसे करके फाड़ के फेंक देती थी। तो अब क्या किया जाए भाई साहब। तो एक आध साल तो हमने बड़ा परेशान रहे, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि अब हम इन्हीं को चाहेंगे और किसी को नहीं चाहेंगे। और लेकिन फिर ओशो का एक लेख पढ़ा कि प्रेम आपको भिखारी नहीं बनाता, आपको प्रेम का राजा बनना चाहिए। मतलब आप किसी के पास जाके तो अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अपना प्रेम मुझको दे दो, अपना आलिंगन, अपना चुंबन, अपना अपना लव लेटर मुझे दे दो, वो सब भिखारी का काम है। तो उन्होंने जब ये लिखा कि हमें राजा बनना चाहिए, मतलब आपका हृदय के अंदर प्रेम होता है, प्रेम बाहर से नहीं चाहिए होता है, प्रेम हृदय के अंदर होता है। आप तो लोगों को बस कह सकते हो कि भैया आपको लेना तो ले लो, वरना हम किसी आगे जाके किसी को दे देंगे। दुनिया तो प्रेम की वैसी भूखी है। तो उससे बड़ा बल मिला। उसके बाद ना हम प्रेम के वास्तव में राजा बन गए, पूरा अप्रोच ही चेंज हो गया था ज़िंदगी का उसके बाद। तीसरा, अभी जब मुझे कभी कभी लगता है कि संसार में क्या किया जाए, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा जाए, तो तब समझ में आया कि ओशो की जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स में, परसों देखी थी, द वाइल्ड वेस्ट कंट्री ऐसी कुछ करके हैं। तो उसमें जब मैंने देखा कि ओशो ने दुनिया के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका अपनाया था, वो था सरप्राइज और कॉन्ट्रडिक्शंस। वो जान गए थे कि समाज सुन्न हो गया है, इंसान का मस्तिष्क सुन्न हो गया है विज्ञापनों से, आर्थिक तंत्र से, राजनीतिक तंत्र से। तो उस सुन्नता से जगाने के लिए ओशो इतने महान व्यक्तित्व थे कि उन्होंने खुद का बलि दे दी। मतलब वो समझ गए कि एक बीज के 1000 बीज करने के लिए एक बीज को स्वयं मिट्टी में जाके सड़ना पड़ता है, वहीं से अंकुर उत्पन्न होता है। तो मिट्टी में धसे, उन्होंने अपने आप को मिट्टी में धसाया और खुद सड़े, और सड़ के उन्होंने जो अंकुर उत्पन्न किया। तो आज उनकी चेतना जो है वो व्हाट्सएप पे हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उनका मैसेज मेरे तक पहुंच जाता है। तो ये है ओशो जी की सीख। तो मैंने उनसे यही सीखा कि अगर अपने ज्ञान का, अपनी चेतना का और मानव सभ्यता में अपना योगदान करना है, तो सड़ने से मत डरो। और अब तो मैं आपके सामने आ ही गया हूँ, तो आप कॉन्ट्रडिक्शन और सरप्राइजेस ले लेके, तो वही स्ट्रेटजी मैं अपना रहा हूँ कि थोड़ा सा सुन्न आदमी के दिमाग को एकदम थोड़ा शॉक किया जाए, कभी विनम्रता से, कभी ईगो से, कभी हंस के, कभी रो के। मतलब छोटी रेंज में तो समाज घूम रहा है अकड़ में, इस जकड़ में जकड़ा हुआ है। तो या तो आप इस तरफ से अप्रोच करके समाज को ठोको, या इस तरफ से। तो दोनों अप्रोच चला रहे हैं भाई साहब। सुनते रहिएगा। तेरा तुझको अर्पण।